everyone, so today we talk about implantation. अगर हम शॉर्ट में देखें इम्प्लांटेशन होता क्या है तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब क्या हो, एक मेल एंड फीमेल गैमीट के बीच में क्या होता है, फ्यूज़न होता है और जिससे क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं इन अ शॉर्ट। अगर आप में से किसी ने भी मेरे इससे पहले फर्टिलाइजेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप फर्टिलाइजेशन की वीडियो देख के आएँ, उससे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इम्प्लांटेशन में बेसिकली क्या होता है, बेसिकली जाइगोट बन गया। अब होगा क्या, जाइगोट में सेल डिवीज़न होगी। सेल डिवीज़न होने से क्या होगा, बेसिकली जाइगोट अभी क्या है, सिंगल सेल है। अब ये सिंगल सेल में क्या होगा, डिवीज़न होगी तो ये 2 सेल्स बनाएगा, फिर 4 सेल्स बनाएगा, 8 सेल बनाएगा, 16 सेल बनाएगा, ऐसे डिवीज़न होते रहेगी। और जैसे ही सेल में डिवीज़न होगी, आगे चल के ये किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। अब ये बन गया, समझिए ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो गया, एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो एम्ब्रियो है, अब इसे आगे को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, बेसिकली न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, जो फीमेल का यूट्रस होता है और वहाँ पे मैंने आपको बताया था 3 मेम्ब्रेन होती हैं। बेसिकली होता क्या है, अब जो फीमेल में क्या होगा, ये फीमेल में एंड्रोमेट्रियम की जो लेयर होती है, मैंने आपको बताया था 3 लेयर होती हैं। पेरीमेट्रियम सबसे आउटर होती है, जो मिडिल में आती है मायोमेट्रियम, एंड देन सबसे इनर लेयर आती है एंड्रोमेट्रियम। सो बेसिकली होगा क्या, जो एंडोमेट्रियम होती है, एंड्रोमेट्रियम में क्या होता है, ये आगे चल के क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, बेसिकली इम्प्लांट हो जाएगा। बेसिकली होगा क्या, इसके अंदर जो हमारी एम्ब्रियो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगी। एम्ब्रियो यहाँ पे आ जाएगी और इसी से फिर वो फूड लेगी। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। अभी मैं आपको इसे डिटेल में समझाऊंगी। एक शॉर्ट में अगर समझे तो हुआ क्या, इम्प्लांटेशन में जाइगोट हुआ, जाइगोट में डिवीज़न हुआ और उस डिवीज़न से एम्ब्रियो बनी, एंड देन ये एम्ब्रियो जाके कहाँ अटैच्ड होगी, यूट्रस में के इनर लेयर में, जिसको हम कहते हैं एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम में जाके ये अटैच्ड हो गया और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। सो आई होप आपको एक शॉर्ट नोट में इम्प्लांटेशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में फ्यूज़न होता है। एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस होगा और एक मेल प्रोन्यूक्लियस होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूज़न होगा। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, ये फीमेल कितने की होती है, 23 क्रोमोसोम की, और वैसे ही मेल भी कितना होता है, 23 क्रोमोसोम का होता है। तो बेसिकली जब इनका आपस में फ्यूज़न होता है तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जाइगोट। इन्होंने जाइगोट बनाया। जाइगोट क्या है, जाइगोट इज़ अ सिंगल सेल और ये होता क्या है, हैप्लॉइड, क्योंकि डिप्लॉइड। फीमेल क्या हो, फीमेल न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा, मेल न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा, और ये जब फ्यूज़ होंगे एक साथ तो जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि जाइगोट होगा 46 क्रोमोसोम का। जो मदर एंड फीमेल के न्यूक्लियस हैं वो तो 23 क्रोमोसोम के हैं, बट जाइगोट कितना होगा, 46 क्रोमोसोम। 23 उसको उसके मदर के मिलेंगे, 23 उसके फादर को मिलेंगे, और ये कितने का बन जाएगा, 46 क्रोमोसोम का बन जाएगा। अब आपको एक चीज़ जो याद रखनी है, जाइगोट को हम जानते हैं टोटिपोटेंट सेल। टोटिपोटेंट सेल का मतलब क्या है, क्यों हम जाइगोट को टोटिपोटेंट सेल कह रहे हैं, बेसिकली होता क्या है, बेसिकली अगर आप ध्यान से सुने, जाइगोट में कैपेबिलिटी होती है कि वो एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकता है। जाइगोट से ही तो हम बने हैं, फीमेल हम किससे बने, जब जाइगोट बना तभी हम बने हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक सिंगल सेल एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रही है। एक जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है और वो एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रही है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं टोटिपोटेंट सेल। A cell which have capacity to form a complete organism called a totipotent cell। एक ऐसी सेल जिसमें कैपेसिटी होती है कि वो एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सके, या फिर मैं कहूँ एक सेल जो कि एक सिंगल सेल जिसमें कैपेसिटी होती है कि वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना ले, उसे हम कहते हैं टोटिपोटेंट सेल। सो आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। सो अब बात करते हैं डिटेल में इम्प्लांटेशन के बारे में। देखिए, जाइगोट है,
जाइगोट के बाहर से जोना पेलुसिडा ऐसी की ऐसी ही रहती है। अब कुछ बच्चे जो आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर आपने इससे पहले फर्टिलाइजेशन के बारे में जो मैंने बताया था वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आपको जोना पेलुसिडा क्या है ये समझ में नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले फर्टिलाइजेशन देखें, उसके बाद आप यहाँ पे आके इम्प्लांटेशन देखें, तो आपको ये बात पूरी की पूरी समझ में आएगी। अगर मैं शॉर्ट में अभी समझाऊँ जोना पेलुसिडा क्या है, तो बेसिकली मैंने आपको बताया जब ओवरी से ओवम रिलीज़ होता है तो वो 3 चीज़ों को साथ लेके रिलीज़ होता है। एक ओवम, जोना पेलुसिडा, उसके जो आउटर क्या होती है जोना पेलुसिडा, और उसके बाहर से क्या होता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा तो हट जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, लेकिन जोना पेलुसिडा ऐसी की ऐसी ही रहती है। अब देखिए ये क्या है, जाइगोट है, सिंगल सेल है। अब होता क्या है इस जाइगोट में, एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस होती है। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं क्लीवेज। इस स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस को हम कहते हैं क्लीवेज। सो क्लीवेज क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस होती है जो कि किस चीज़ में हेल्प करेगी, आई एम सॉरी मैंने क्लीवेज की स्पेलिंग गलत लिख दी है। एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगी, सेल डिवीज़न होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेल डिवीज़न होती है। और माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस भी बताया था। माइटोसिस क्या है, डिप्लॉइड है, बेसिकली डिप्लॉइड, जब कोई भी डिप्लॉइड है 2n है, 2n में बेसिकली अगर डिवीज़न होगी तो 2n ही बनाएगा, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस। और अगर वो हैप्लॉइड बनाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को मियोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे अब समझ जाइए आप, होगा क्या, वो डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही रहेगा। अब आगे को जो भी डिवीज़न होगी वो डिप्लॉइड की डिप्लॉइड ही रहेगी, अभी वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट नहीं होगी। अब होगा क्या, ये सेल में डिवीज़न हुआ और ये सेल बेसिकली 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सेल कितनी सेल्स बना लेंगी, अब 2 सेल्स बना लेंगी। स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस हुई, जिससे क्या हुआ, बेसिकली जो सेल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गई। बेसिकली सिंगल सेल इज़ कन्वर्टेड इनटू डबल सेल, या फिर हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ सेल इज़ इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ गया। लेकिन आपको जो याद करना है, सेल का नंबर तो बढ़ेगा लेकिन उसका साइज़ क्या है, उसमें कोई मतलब कि साइज़ मैं कहूँ ये इतना था, जाइगोट जितना था उतना ही हुआ, उसके अंदर ही क्या हुआ, डिवीज़न हुआ। तो साइज़ तो डिक्रीज़ हुआ ना, क्योंकि एक सेल इतनी बड़ी थी, अब 2 सेल बनी तो छोटी छोटी हो चुकी हैं। एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, तो सेल क्या हो गई है, सेल का जो साइज़ था वो क्या हो चुका है, डिक्रीज़ हो चुका है। तो स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस होगी जिसे हम क्लीवेज कह रहे हैं, जहाँ पे क्या होगा, बेसिकली सिंगल सेल अब 2 सेल्स बना लेंगी। देन इसके बाद दोबारा से माइटोसिस होगी। दोबारा से माइटोसिस होने में क्या होगा, अब ये जो 2 सेल्स बनाई थी, ये 2 सेल्स आप समझ जाइए कि 4 में कन्वर्ट हो गई। जोना पेलुसिडा की लेयर बाहर से ऐसी की ऐसी रहेगी, इसे मत भूलिएगा आप। देन अब आपको जो याद करना है वो ये है, एक सिंगल सेल, अब सेल डिवीज़न हो गया है, हर एक न्यू सेल जो है बेसिकली उसे हम क्या कहेंगे, इस हर एक नई सेल को हम कहेंगे ब्लास्टोमेयर। हर एक नई सेल को हम कहेंगे ब्लास्टोमेयर। अब ये ब्लास्टोमेयर में हो चुका है और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अब यहाँ पे हो चुका है। अभी तक हम जाइगोट कह रहे थे, जैसे ही ब्लास्टोमेयर बनना स्टार्ट हो गया अब हम इसे क्या कह देंगे, एम्ब्रियो कह देंगे। अब क्या होगा, इसमें दोबारा से डिवीज़न होगा, दोबारा से डिवीज़न होगा तो और सेल्स बनेंगी। अब समझिए ये सेल कौन से स्टेज में आ गई है, ये तो 4 सेल स्टेज थी, अब ये 8 to 16 सेल के स्टेज में आ गई, मतलब कि 8 से 16 के बीच में क्या हो चुकी हैं, सेल्स बन चुकी हैं। जोना पेलुसिडा की लेयर ऐसी की ऐसी रहेगी बाहर से। अब होगा क्या, बेसिकली अब ये जो सेल्स हैं ये 8 सेल स्टेज में आ चुकी हैं। अब हम इसे एम्ब्रियो नहीं बोलेंगे, अब हम इसे बोलेंगे मॉर्यूला। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉर्यूला किसे कहते हैं। 8 सेल स्टेज
को हम क्या कहते हैं, मॉर्यूला कहते हैं। जब क्या होता है, जाइगोट था सिंगल सेल, इसमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस से 2 सेल्स बनी, फिर माइटोसिस होगी, फिर 4 सेल्स बन जाएंगी, फिर माइटोसिस होगी, फिर यहाँ पे बेसिकली 8 to 16 सेल स्टेज आ जाएगी। अब यहाँ पे दोबारा से माइटोसिस होगी। अब देखिए, आपको इससे पहले मैं अब इसको समझाऊंगी बहुत अच्छे से, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहूँगी। अब देखिए क्या है वो, आपको याद होगा मैंने इससे पहले आपको बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने आपको समझाया था बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जब क्या होता है, यूट्रस बढ़ते जा रहा है, ठीक है, यूट्रस बढ़ते जा रहा है, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, जो बेसिकली सेल होती है वो क्या सोचने लगती है कि क्या होने लग गया है, प्रेगनेंसी होने लग गई है, तो वो क्या रिलीज़ करने लगती है, ग्लाइकोजन रिलीज़ करने लगती है, ठीक। तो बेसिकली क्या हुआ, आप ये समझिए, ओवम है, 4 डेज बेसिकली फर्टिलाइजेशन हो चुका है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के 4 डेज बाद क्या होगा, बेसिकली 4 डेज बाद जो बेसिकली हमारा क्या बन गया था, डिवीज़न हुआ था जाइगोट में, एंड देन ये कहाँ चले जाएगा, अब यूट्रस में चला जाएगा। यूट्रस में चले जाने में क्या होगा, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको पता होगा ग्लाइकोजन कहाँ से आया, फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि एंडोथीसियम क्या करती है, एंडोथीसियम ग्लाइकोजन रिलीज़ करने लगती है। तो बेसिकली 4 डेज में क्या हुआ कि जो 4 डेज था यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली जो सेल थी वो कहाँ आ गई, यूट्रस में आ गई है। अब देखिए सेल यूट्रस में आ गई है और क्या रिलीज़ हो चुका है, ग्लाइकोजन रिलीज़ हो चुका है। अब होगा क्या, ये जो बेसिकली क्या था हमारा, हर एक ब्लास्टोमेयर था। अब बेसिकली मैंने आपको बताया 8 to 16 सेल स्टेज आई, डिवीज़न होते रहा। अब ये जो सेल थे ये आज कहाँ आ जाएंगे, ये किनारे पे आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से साइड में आ जाएंगे। आप समझिए ये सेल्स क्या हो गई, सारी की सारी क्या आ गई, साइड में आ गई। ये कब हो रहा है, ये 4 सेल स्टेज, मतलब कि क्या हुआ, 4 डे में तो ये यूट्रस पे पहुंच गई है। अब ये काम कौन से डे में हो रहा है, 5th डे में हो रहा है। 5th डे में आप समझिएगा क्या हुआ, 4 डे में मॉर्यूला बन के वहाँ पहुँच चुका है। ये आपको याद रखना है, कहाँ पहुँच गया, यूट्रस में पहुँच चुका है। अब यूट्रस में मैंने आपको बताया कि क्या रिलीज़ करता है यूट्रस की जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम, वो क्या रिलीज़ करती है, वो रिलीज़ करती है ग्लाइकोजन। अब देखिए ग्लाइकोजन रिलीज़ होता है तो होता क्या है, 5th डे में ग्लाइकोजन एंटर कर जाता है यहाँ, बेसिकली मैं कहूँ इसे, अब इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोसाइट कहते हैं, तो आपको मैं बताऊँ कि इसके अंदर एंटर कर जाता है। इसके बाहर से जोना पेलिसिडा की लेयर ऐसी की ऐसी रहेगी, ब्लास्टोमेयर इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर। अब देखिए होता क्या है, कुछ सेल तो क्या होती है, ग्लाइकोजन के एंटर करने की वजह से कुछ सेल तो चली जाती हैं साइड में, और कुछ सेल्स क्या होती है, एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और पूरा का पूरा इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में भर जाता है ग्लाइकोजन। ये पूरा का पूरा एरिया किससे भर चुका है, अब ग्लाइकोजन भर चुका है यहाँ पे। और इसके आउटर क्या है, इसके आउटर ब्लास्टोमेयर ही है, और ये नोब लाइक स्ट्रक्चर भी ब्लास्टोमेयर ही है। अब आपको याद जो करना है, जो ये सर्कल में अब आ चुका है बेसिकली ब्लास्टोमेयर, अब हम इसको क्या कहेंगे, अब इसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या है, जो ये साइड में आ चुकी हैं सेल्स, इनको हम क्या कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट सेल। और ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर हो चुका है, ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसे हम क्या कहेंगे, इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम, एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट को हम इनर सेल मास के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नीट में इससे रिलेटेड कोई पूछा जाए क्वेश्चन, एम्ब्रियोब्लास्ट बोला जाए या फिर इनर सेल मास बोला जाए, तो दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं, और वो चीज़ है क्या, नोब लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इन सेल्स का।
अब देखिए, और इस पूरे के पूरे बीच में क्या भर जाएगा, यहाँ बीच में क्या है, पूरा का पूरा फ्लूइड भर जाएगा। अब ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, ये ग्लाइकोजन है वैसे तो फ्लूइड, लेकिन इसको भी हमने एक स्पेसिफिक नेम दिया है, इस फ्लूइड को भी हमने एक स्पेसिफिक नेम दिया है, इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। ये जो पूरी की पूरी क्या है, कैविटी है, इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसील कैविटी। ब्लास्टोसील कैविटी क्या है बेसिकली, ये जो मॉड्यूला था फोर्थ डे में कहाँ पहुँचा, यूट्रस में पहुँचा। यूट्रस में एंडोथीसियम जो थी उसने क्या रिलीज़ कर रही थी, ग्लाइकोजन ही रिलीज़ कर रही थी। फिफ्थ डे में क्या हुआ, जो ग्लाइकोजन था उसने कहाँ एंटर कर दिया, इस सेल के अंदर एंटर कर दिया। और क्या हुआ, एंटर करने से क्या हुआ, बेसिकली कुछ सेल आ गई साइड में और कुछ सेल ने क्या बना दिया, एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया बेसिकली, और हर सेल को एक नाम दे दिया। जो साइड में आई उसे हमने कह दिया ट्रोफोब्लास्ट, और जो बेसिकली नोब लाइक स्ट्रक्चर बना दी उसे हमने कह दिया एम्ब्रियोब्लास्ट, और जो ग्लाइकोजन आया सेंटर में उसको हमने कह दिया ब्लास्टोसील कैविटी। और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्लास्टोसाइट। सो बेसिकली आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि हुआ क्या। अब ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं इसको थोड़ा सा अब आपको आगे को समझाऊंगी। अब हुआ क्या, आप ध्यान से सुनिएगा। ये सेल थी, जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये एक सेल है। अब क्या हुआ, साइड में कुछ सेल क्या आ गई, साइड में आ गई हैं, कुछ इस तरीके से कुछ सेल क्या आ गई, साइड में आ गई। और कुछ सेल ने क्या किया, बेसिकली कुछ सेल यहाँ पे उन्होंने क्या बना दिया, एक नोब बना दिया, नोब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। और इसके बीच में क्या भर गया, इसके बीच में भर गया बेसिकली ग्लाइकोजन। एक कैविटी बन गई यहाँ पे बीच में, और उस कैविटी में क्या भर गया, ग्लाइकोजन भर गया, और उसे हमने क्या कह दिया। अब देखिए, जहाँ पे ये कैविटी बन रही है, जहाँ पे ग्लाइकोजन भर गया, इसको हमने क्या कह दिया, ब्लास्टोसील। इसको हमने कह दिया ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर था इसको हमने कह दिया एम्ब्रियोब्लास्ट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होगी कि किसे हम ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं, किसे एम्ब्रियोब्लास्ट कह रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही समझा देती हूँ। ये सेल के अंदर ध्यान मत दीजिए, बाहर का बता रही हूँ मैं आपको। बाहर क्या थी, बेसिकली जोना पेलुसिडा की लेयर थी। अब ये जोना पेलुसिडा की जो लेयर थी, इसके बाद क्या होगा, पूरी प्रोसेस के बाद जब ट्रोफोब्लास्ट बन गया, नोब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसके बाहर से ट्रोफोब्लास्ट बन गया ऐसे समझिए, और यहाँ पे नोब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, और उसके बीच में क्या बन गई, कैविटी बन गई। अब होगा क्या, बेसिकली जो ये जोना पेलुसिडा है अब ये फट जाएगा। जोना पेलुसिडा फट गया तो क्या होगा, आप देखिए, जोना पेलुसिडा फटा तो अब क्या होगा, बेसिकली जो ब्लास्टोसाइट है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसाइट। अब ये जो ब्लास्टोसाइट है ये आ जाएगा बाहर, जोना पेलुसिडा से अब ये आ गया बाहर। अब होगा क्या, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो ब्लास्टोसाइट है, अब ये देखिए जोना पेलुसिडा से बाहर आ गया, ये समझिए। बाहर आने के बाद देखिए हुआ क्या, अब ये जोना पेलुसिडा जो है ये रिलीज़ करेगा कुछ एंजाइम। ये ब्लास्टोसाइट क्या करेगा, बेसिकली कुछ एंजाइम रिलीज़ करेगा। अब इसने क्या किया, कुछ एंजाइम रिलीज़ कर दिए। अब होगा क्या, देखिए अब ये एंजाइम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब वो जो यूट्रस था उसमें बोरो बनाना स्टार्ट कर देंगे, मतलब छेद करना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब मैं थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाती हूँ, कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का ही था। ओह जस्ट वेट, होगा क्या, आप देखिए जो यूट्रस था, बेसिकली यूट्रस में ये क्या करेगा, यूट्रस में ये छेद बनाने लगेगा, ये समझिए। इसको मैं शॉर्ट में अभी ऐसे ही बना रही हूँ। अभी मैं इसको अगर एक साथ पूरा समझाऊँ, हुआ क्या, देखिए सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के टाइम से बताऊँ, अगर यहाँ पे क्या हुआ, एग रिलीज़ हुआ और वो कहाँ पे चले गया, एम्प्यूला में चले गया। एम्प्यूला में क्या हुआ, फिर जाइगोट बना, ये समझिए जाइगोट है। जाइगोट में डिवीज़न हुआ, इसने 2 सेल्स बना दी, फिर 2 सेल्स से 4 सेल्स बनी, और
फिर मतलब कि मैंने कहा आपसे ये क्या थी, एंड्रोथीसियम है। होगा क्या बेसिकली, मॉर्यूला आया 4th डे में और फिर क्या हुआ, मॉर्यूला आया उसमें फिर डिवीज़न होगी। 5th डे में क्या होगा, ग्लाइकोजन ये जो रिलीज़ कर रहा था इसके अंदर चले गया। अब क्या होगा बेसिकली, अब ये बाहर आ चुका है, अब ये क्या आ चुका है, बाहर आ चुका है जोना पेलुसिडा से। अब इसने क्या किया, कुछ एंजाइम रिलीज़ किए। अब ये एंजाइम क्या करेंगे, देखिए ये एंजाइम धीरे धीरे यहाँ पे क्या करने लगते हैं, एंडोथीसियम में छेद बनाने लगते हैं, बोरो करने लगते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, ये बोरो बनाएंगे यहाँ पे, जैसे ही ये समझिए कि इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, बोरो कर लिया, एक छेद जैसा बनाना स्टार्ट कर दिया। ये समझिए ये कुछ इस तरीके का हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, एक बोरो सा बना। अब होगा क्या, ये बोरो जैसे ही बनेगा एंडोथीसियम में, अब जो ब्लास्टोसाइट था ये इसके अंदर जाने लगेगा, ये ब्लास्टोसाइट क्या करेगा, इसके अंदर जाने लगेगा और इसके ये क्या 7th डे में क्या होगा, ये इसके अंदर चला जाएगा। और 7th डे में जब ये इसके अंदर एंटर कर जाता है कौन, ब्लास्टोसाइट, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। जैसे ये इसके अंदर एंटर करेगा फिर ये क्या होगी, ये कवर हो जाएगी, जो एंड्रोमेट्रियम है ये दोबारा से कवर्ड हो जाएगी और ये इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगा और इसी चीज़ को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। सो आई होप आपको इम्प्लांटेशन समझ में आया होगा। उसके बाद 8th डे में क्या होता है, जो बेसिकली ये ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या करने लगता है, कुछ हार्मोन रिलीज़ करने लगता है जिसे हम कहते हैं HCG। HCG क्या करता है बेसिकली, HCG यहाँ पे क्या करेगा, मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को 3 महीने तक। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेनेंस करने का काम कौन करेगा, बेसिकली HCG। ये यहाँ पे हमारा इम्प्लांटेशन अब ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको इम्प्लांटेशन ऐसे जाइगोट में डिवीज़न हुआ एंड देन उसने क्या बनाया, ब्लास्टोसाइट बनाया और कैसे ब्लास्टोसाइट ने एंटर किया, कैसे एंटर किया, उसने कुछ एंजाइम रिलीज़ किए, उन एंजाइम ने क्या किया, जो एंडोमेट्रियम थी, ये लेयर क्या है, एंडोमेट्रियम है, इसमें क्या करा, बोरो करना स्टार्ट करा, जिससे क्या हुआ 7th डे में क्या हुआ, इसने एंटर कर लिया बेसिकली फीमेल की बॉडी, सॉरी एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम में एंटर करने के बाद 8th डे में क्या किया इसने, HCG हार्मोन रिलीज़ किया। किसने, ये याद रखना है, जो बेसिकली बाहर से जो सेल आउटर नहीं आ गई थी, ट्रोफोब्लास्ट कहा था हमने जिसे, उस वो क्या रिलीज़ करने लगती है, HCG। HCG क्या करती है बेसिकली, HCG का काम होता है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, जिसने फर्टिलाइजेशन देखा होगा ध्यान से, जिसने बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसने अच्छे से देखी उसे समझ में आ गया होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम की बात मैं क्यों कर रही हूँ। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा 3 मंथ तक। और एक चीज़ और, जब हम देखते हैं कि फीमेल, हम टीवी में ऐड देखे हैं कि कुछ एड्स आते हैं कि जिससे पता, कुछ ऐसे टेक्निक आ चुके हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि बेसिकली कि आप प्रेग्नेंट हो गए हो या नहीं हुए हो। वो क्यों होता है, जो HCG हार्मोन होता है इसी की वजह से पता चलता है। प्रेगनेंसी टेस्ट जो होते हैं बेसिकली इस HCG हार्मोन से ही पता चलता है कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रेगनेंसी हार्मोन है और ये तभी रिलीज़ होता है जब क्या होती है, फीमेल प्रेग्नेंट होती है। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।